देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49 दे रखा है, मतलब एस बेस 7 इक्वल 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और शुरू की 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब हमें एस बेस 7 इक्वल 49 एंड एस बेस 17 इक्वल 289 गिवन है। हमें एन टर्म्स का सम मतलब एस एन निकालना है। अब देखिए किस तरह सोल्व करेंगे हम। एस 7 यानी 7 टर्म्स का सम 49 है, राइट, तो हमने ये एज इट इज लिख लिया। अब देखिए एस एन का फॉर्मूला हम जानते हैं, एस एन इक्वल एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। n की जगह हमने 7 रखा तो n की जगह 7 रख दिया सब जगह, 7 अपॉन 2 a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, राइट। 7 अपॉन 2 a प्लस 7 माइनस 1 यानी 6d आ जाएगा। तो हमने S7 की जगह इसकी ये वैल्यू रखी, देखिए ये इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी, 7 अपॉन 2 a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 49 7। अब देखिए यहाँ 7 इस होल टर्म के मल्टीप्लाई में है तो 49 के डिवाइड में आ जाएगा, और 2 डिवाइड में है तो होल टर्म के डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। 2a प्लस 6d एज इट इज आ गया। अब 7 7 जा 49, 7 ने 49 को डिवाइड करा 7 आया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ पे हम 2a प्लस 6d, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा a प्लस 3d इक्वल 7 इंटू 2, राइट। अब ये 2 मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में आएगा, a प्लस 3d इक्वल ये 7 टू 14 अपॉन 2 7 14, तो a प्लस 3d इक्वल 7 आ गया, इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है ना। a प्लस 3d इक्वल 7 ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। आगे क्या दे रखा है, S17 इक्वल 289, वैसे ही जैसे हमने S7 का फॉर्मूला लगाया था ऐसे S17 का लगा देंगे, क्या आएगा 17 अपॉन 2 a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 289। 17 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, ये 2 डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 289 अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 17 से 289 होता है, ठीक है। 2 और ये 2a प्लस 17 माइनस 1 16d एज इट इज आया। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया हमने, a प्लस 8d बचेगा इक्वल 17 इंटू 2। अब देखिए 2 इससे कट सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमें फाइनली a प्लस 8d इक्वल 17 इक्वेशन सेकंड मिल गई, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 और सेकंड को सोल्व कर लेंगे। हमने इक्वेशन 1 लिखी a प्लस 8d इक्वल 17, ठीक है। इक्वेशन 1 लिखी a प्लस 3d इक्वल 7 और इक्वेशन सेकंड लिखी a प्लस 8d इक्वल 17। हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया, पहले साइन चेंज करें, माइनस, ये भी प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, a से कट जाएगा, 8d में से 3d जाएगा, माइनस 5d बचेगा, 17 में से 7 जाएगा, माइनस 10 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो d इक्वल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट। अब d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 में रखी, पुट d इन 1, मतलब पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखी हमने a प्लस 3d इक्वल 7, राइट। अब देखिए a प्लस 3, d की वैल्यू है 2, 3 2 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो a प्लस 6 इक्वल 7, a निकालेंगे तो इक्वल 1 आ जाएगा। अब हम Sn जानते हैं, Sn इक्वल n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्योंकि n टर्म्स का सम निकालना है, n गिवन नहीं है तो n के रिस्पेक्ट में आंसर आएगा n अपॉन 2 एज इट इज लिखा, 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 d है 2, राइट, n अपॉन 2। अब देखिए 2 1 2 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराई 2n माइनस 2, राइट, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n बचेगा, n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। अब क्या रहा, Sn इक्वल n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। यही n टर्म्स का सम है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a1, a2 and so on a base n form an AP where a base n is defined as below. First part is a base n equal 3 plus 4n and second part is a base n equal 9 minus 5n। मतलब क्या बोला है कि हमें a1, a2 and so on a base n ये दिखाना है AP में है, और a base n आएगा कहाँ से, वो यहाँ से आएगा, a base n equal 3 plus 4n। तो सबसे पहले हम AP बनाएंगे। कैसे बनाएंगे AP, हम n की जगह 1 रखेंगे तो a1 आ जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो a2 आ जाएगा, n की जगह 3 रखेंगे तो a3 आ जाएगा। a1 a2 a3 क्या होती हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वो AP बन जाएगी। फिर उसको चेक करेंगे कि वो एक्चुअल में AP है या नहीं है। अगर AP होगी उसके बाद ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस,
दोनों ही केस में हमें फिर 15 टर्म्स का सम निकालना है अगर वो एपी बन रही होगी। तो आइए देखते हैं किस तरह करेंगे इसको सोल्व। देखिए फर्स्ट पार्ट दे रखा था a बेस n इक्वल 3 प्लस 4n। हमने n की जगह 1, 2, 3 रख दिया। 3 तक रखेंगे, वैसे तो चलता जाएगा लेकिन 3 टर्म्स निकालेंगे सिर्फ हम। तो हम n की जगह 1 रखेंगे, a बेस 1 इक्वल 3 प्लस 4 इंटू 1, 4 1 4, 3 प्लस 4 7। तो a1 आ गया 7, मतलब ये क्या है फर्स्ट टर्म आ गई। इसी तरीके से n की जगह 2 रखेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 8, 8 प्लस 3 11, ये सेकंड टर्म आ गई। इसी तरीके से n की जगह 3 रखेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 4 12, 12 प्लस 3 15, ये थर्ड टर्म आ गई। अब कह रहे हैं a1, a2, a3 डेट इज a बेस n, क्या ये AP में है? a1 की वैल्यू रखी 7, a2 11, a3 15। अब देखिए अगर AP है 2bn AP, अगर AP है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के, मतलब कोई भी दो सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। तो AP के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। हमने चेक करके देखा, सेकंड टर्म इज 11, 11 माइनस 7, फर्स्ट टर्म इज 7 इक्वल थर्ड टर्म इज 15 माइनस सेकंड टर्म इज 11, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4। तो देखिए कॉमन डिफरेंसेस सेम आए, देयरफॉर इट इज एन AP। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एक AP बन रही है। अब इसके कह रहे हैं 15 टर्म्स का सम बताइए। 15 टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे हम? पहले हमने Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिखा। अब n की जगह 15 डालेंगे क्योंकि s 15 निकालना है, 15 टर्म्स का सम 15/2, 2 इंटू a क्या है? जो ये फर्स्ट टर्म है हमारी, ये जो फर्स्ट टर्म थी 7, ये a है, ठीक है ना। और d कैसे निकलेगा? 11 माइनस 7 जो कि 4 आया था ऑलरेडी, ठीक है ना। तो n 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4 लगाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 15/2 7 2 14 प्लस 15 माइनस 1 14 एंड 14 4 56, राइट। 56 प्लस 14 70, तो 15/2 इंटू 70 को 2 डिवाइड करें 35, और 35 की हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 525 मिल जाएगा, जो कि 15 टर्म्स का सम है, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट होगा, देखते हैं कैसे होगा। देखिए सेकंड पार्ट a बेस n इक्वल 9 माइनस 5n दे रखा है, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट a बेस n इक्वल 9 माइनस 5n गिवन है। तो हमने उसी पहले की तरह n इक्वल 1 2 3 रखेंगे तो a1 निकलेगा में a1 इक्वल 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 4 आ जाएगा। इसी तरीके से a बेस 2 निकाल लेंगे n की जगह 2 डालकर, 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 2 10, 9 माइनस 10 इक्वल -1 आ जाएगा। इसी तरीके से n की जगह 3 रखेंगे हम, ठीक है ना। 3 रखेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 15, 9 माइनस 15 माइनस 6 आ जाएगा। तो ये हमारी AP बन गई। देखिए AP हमने लिख ली 4, -1, -6 एंड सो ऑन। अगर ये AP है, अब हम इसको चेक करेंगे कि अगर ये AP है तो कैसे होगी। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होना चाहिए। सेकंड टर्म इज -1 माइनस फर्स्ट टर्म इज 4 इक्वल थर्ड टर्म -6 माइनस फर्स्ट टर्म, सॉरी सेकंड टर्म इज -1, ठीक है ना। ये माइनस जो करेंगे और ये A2 ऑलरेडी -1 है, ठीक है। तो -1 -4 -5 -6 माइनस प्लस 1 एज इट इज आया, -6 प्लस 1 -5। तो देखिए कॉमन डिफरेंसेस सेम आए, देयरफॉर इट इज एन AP, यस। अब इसका S15 निकाल लेंगे हम, वैसे ही Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n इज 15, देयरफॉर 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, 15/2 2 इंटू a क्या था 4, 15 माइनस 1 14 इंटू डी था -5, राइट। डी जो था ये क्या आया था? -5 आया था। 15/2 2 4 8 माइनस 14 माइनस 14 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो -70 आ जाएगा, प्लस माइनस 70 में से 8 माइनस करेंगे -62 आएगा। अब 2 से 62 को जब हम डिवाइड करेंगे तो -31 आ जाएगा, और -31 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो -465 आ जाएगा। ये इसकी 15 टर्म्स का सम है, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब ये Sn दे रखा है। Sn कितना है? 4n माइनस n स्क्वायर, राइट। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज S1। अब देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म को वो S1 बोल रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम बोथ आर सेम। मान लीजिए कोई सीरीज है 2, 4, 6, अब उसकी फर्स्ट टर्म 2 है।
अब मैं कहूँ उसका सम निकालो तो फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ेगा, फर्स्ट टर्म का सम सेम हो जाएगा ना, इसलिए फर्स्ट टर्म का सम यानी S1 भी कहते हैं, A1 S1 के इक्वल होती है। What is the sum of first two terms? S2 निकालना है। What is the second term? A2 निकालना है, A base 2। Similarly find the third term, A base 3 निकालना है, A base 10 निकालना है एंड nth term यानी A base n निकालना है। ठीक है ना। अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। हमें Sn दे रखा है, Sn कितना दे रखा है इसमें, Sn इक्वल 4n माइनस n स्क्वायर गिवन है। ठीक है ना। अब हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है A1, और A1 हमने बताया S1 के इक्वल होती है, तो सिंपली n की जगह अगर हम 1 रख देंगे तो हमें S1 मिलेगा। S1 इक्वल 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 4 माइनस 1 3, तो A1 फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 3, और यही फर्स्ट टर्म का सम है। अब हमें n की जगह हम 2 रख देंगे तो सेकेंड टर्म का सम आ जाएगा S2 इक्वल 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 4 2 8 माइनस 4 4, तो ये सेकंड टर्म का सम आ गया। ठीक है। अब हम जब सेकंड टर्म निकालेंगे, याद रखिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कोई nth टर्म निकालनी है हमें, है ना, तो सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म अगर माइनस करेंगे तो हमें nth टर्म मिल जाएगी। फिर समझिए ध्यान से, जो भी टर्म निकालनी है उसी के सम में से एक माइनस करके रख देंगे। देखिए यहाँ आप समझिए ध्यान से, जैसे मुझे A2 निकालना है तो A2 निकालने के लिए S2 में से n माइनस 1 यानी n क्या है 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा ना, S1 माइनस कर दूंगा। ठीक है ना। जैसे A2 निकालना है तो S2 माइनस S1, मान लिए A3 निकालना है तो S3 माइनस S2, उससे पीछे वाला सम, उसके सम में से उसके पीछे वाला सम माइनस हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा ये। तो A2 क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, A2 इक्वल S2 हम निकाल चुके हैं 4, ठीक है ना 4, और S1 था 3, 4 माइनस 3 1 आ गया, तो A2 आ गया 1, सेकेंड टर्म 1 आ गई। अब हमें A3 निकालना है, A3 भी ऐसे निकलेगा S3 माइनस S2, S3 का क्या हमने निकाला है, देखिए S3 हम यहाँ, हाँ S3 हम निकाल चुके हैं। ठीक है। S3 देखिए कैसे निकालेंगे, S3 निकालने के लिए इनकी जगह 3 रख देंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है ना। और S2 निकाल चुके हैं, S2 है 4, S2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, 4 रख दिया। अब देखिए 4 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 एज इट इज आया। अब देखिए 12 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13 में से प्लस 12 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, तो ये हमारी थर्ड टर्म आ गई बस सही में। अब इसी तरीके से हमें 10th टर्म निकालनी है, A बेस 10, तो वैसे ही जैसे बताया S10 में से S9 माइनस कर देंगे। S10 देखिए, S10 मैंने इधर निकाल के दिखाया है, Sn इक्वल क्या था 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है ना। n की जगह मैंने 10 डाल दिया तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 10 4 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 में से 40 जाएगा तो माइनस 60, तो ये S10 आ जाएगा। इसी तरीके से S9 भी निकाला है मैंने, 4 इंटू n की जगह 9 रखा माइनस 9 का स्क्वायर, 4 9 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81 में से 36 जाएगा तो माइनस 45 बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकाला है। ठीक है। तो देखिए माइनस 60, S10 कितना आया था, माइनस 60 आया था। ठीक है। और S9 कितना आया था, माइनस 45, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 45 हो गया। अब माइनस 60 में से प्लस 45 जाएगा तो माइनस 15 बचेगा, तो ये हमारी 10th टर्म आ गई। अब उसके बाद कह रहा है nth टर्म भी बताइए। nth टर्म के लिए हमें अभी चाहिए d, तो पहले देखिए d कैसे निकला है। d होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म A2, मतलब A2 क्या था 1, माइनस फर्स्ट टर्म क्या थी 3, हमने ऊपर निकाला है, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा। अब हमें nth टर्म A बेस n निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A3 प्लस n माइनस 1 एज इट इज लिखा, d की वैल्यू क्या है माइनस 2, 3 प्लस, अब माइनस 2 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2n हो जाएगा, माइनस 2 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 और प्लस 3 प्लस 5 माइनस 2n, तो ये हमारी nth टर्म आ गई। राइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।